आपने टीवी में न्यूज में बहुत कम ही सुना होगा कि 3 पत्ते वाला पेड़ कहाँ है और क्या है उसका रहस्य। उस पेड़ में सिर्फ और सिर्फ 3 पत्ते ही रहते हैं। वो पेड़ न कभी छोटा होता है, न बड़ा होता है और ना ही कभी वो मोटा होता है। तो उसी मंदिर के ठीक में सामने खड़ा हूँ जो 3 पत्ते वाला यानी बरगद का जो पेड़ है उसमें सिर्फ 3 पत्ते होते हैं। और 3 पत्ते होने का रहस्य क्या है उसी चीज को हम जानने के लिए गुजरात राज्य के ये सूरत शहर अश्विनी कुमार में आए हैं। इसी चीज को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और हम अंदर चलेंगे, बात करेंगे यहाँ के महाराज जी से और जानेंगे 3 पत्ते वाले वृक्ष का रहस्य क्या है, क्या खासियत है उसकी। इसी चीज को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए अंदर चलते हैं। ये बगल में दिखा दीजिए, गाय माता है और अश्विनी कुमार का यही वो मंदिर है जो सदियों पुराना है। और 3 पत्ते वाला वृक्ष यानी बरगद का 3 पत्ते वाला पेड़ का यही वो मंदिर है। इसी मंदिर में वो पेड़ है जिसमें सिर्फ 3 पत्ते हैं। वो वृक्ष ना ही बड़ा होता है और उसकी लंबाई भी लगभग बराबर ही रहती है, न छोटा न बड़ा न ज्यादा मोटा। इसी चीज को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए हमारे साथ महाराज जी को भी ले लेते हैं। महाराज जी आइए, आपका परिचय बता दीजिए। धनंजय तिवारी, मैं पुजारी हूँ यहाँ। अच्छा, आप यहाँ के पुजारी हैं। तो आइए महाराज जी अंदर चलते हैं। हमने बहुत सुना था कि 3 पत्ते वाला वृक्ष है ये अश्विनी कुमार, गुजरात राज्य के सूरत शहर के अश्विनी कुमार में है। अश्विनी, ये एरिया का नाम क्या, अश्विनी कुमार ही है ना? अश्विनी कुमार। अच्छा, ये जरा दिखा दीजिए। 4 धाम मंदिर 3 पत्ते वृक्ष का हजारों वर्षों का पौराणिक महत्व भी इसमें लिखा गया है। ये जरा दिखा दीजिए। इसमें लिखा हुआ है, जब कुरुक्षेत्र युद्ध में दानेश्वरी कर्ण राजा घायल होकर गिरे। बहुत सारा इसके विवरण है, इसके बारे में हम आइए अंदर चल के बात करेंगे। तो महाराज जी, ये जो 3 पत्ते वाला बरगद का पेड़ है इसमें 3 पत्ता ही होता है? 3 पत्ता ही रहता है, कभी 4 नहीं हुआ? नहीं। जब कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में दानेश्वरी राजा घायल होकर के गिरे हुए थे, हाँ, थोड़ा तेज से बोलिए। उसी समय दानेश्वरी राजा का मतलब परीक्षा लेने के लिए कृष्ण भगवान उनके पास गए और बोले कि हमें कुछ दान दे। आइए आइए अंदर चलते तो हैं। उनके पास तो कुछ था नहीं, लेकिन गले में सोने का हार था। उन्होंने भगवान को तोड़ के दिया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि अब आप वरदान मांगो, क्या मांगते हो? तो वो बोले कि मैं कुंवारी माता का पुत्र हूँ और तापी मेरी बहन है, अश्विनी कुमार मेरा भाई है। तो मेरा आप आगे आ जाइए सर। वही होना चाहिए जहाँ की कुंवारी भूमि हो। तो 5 पांडव और कृष्ण भगवान चारों ओर घूमते हुए यहाँ पर जब आए तो उनको एक सुई की नोक बरोबर कुंवारी भूमि मिल गया। तो वहीं पर उनको अग्नि संस्कार कर दिया गया। तो 5 पांडव बोले कृष्ण भगवान से, जो हमें तो पता चल गया परंतु आने वाले युगों में कैसे पता चलेगा? तो वही भगवान बोले कि जहाँ पर आपका अग्नि संस्कार होगा वहाँ 3 पान का बड़ पेड़ होगा जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप माना जाएगा। अच्छा, तो वही बड़ का पेड़ है। ये 3 पान रहते हैं। शास्त्र के अनुसार द्वापर युग का है और मैं 17 बरस से इसी हाल में देखता हूँ। इसमें 3 पान रहेगा, 1 पान आता है तो 1 पान खर जाता है। और यहाँ जो लोग मानता रखता है मानता पूरा हो जाता है भगवान की कृपा से। और तो दर्शकों, ये देखिए आप, यही है 3 पत्ते वाला पेड़, बरगद का वृक्ष यही है। और इसमें 3 पत्ता 12 महीना रहता है, हरदम 3 ही रहेगा। 3 से कभी 4 पत्ता नहीं हुआ। 1 पत्ता आएगा तो 1 खर जाएगा। अच्छा, 1 पत्ता उगेगा तो दूसरा पत्ता झड़ जाएगा। 2 दिन 4 दिन 10 दिन। और यहाँ पे कर्ण राजा का अंतिम संस्कार यही वो जगह है, यहीं पे अंतिम संस्कार उनका किया गया था। सुई के नोक बराबर कुंवारी भूमि है। अच्छा, सुई के नोक बराबर? हाँ, कुंवारी भूमि है। कुंवारी भूमि है और वहाँ यहाँ पे कर्ण का अंतिम संस्कार किया गया। कर्ण जो थे। अच्छा, ये बताइए उनके अंतिम संस्कार से और ये बरगद के पेड़ से, ये दोनों से मतलब इन दोनों का ताल्लुका क्या है? ही है कि पांडवों ने शंका जताया कि मतलब हमें पता चल गया परंतु आने वाले युगों में कैसे पता चलेगा? तो भगवान बोले कि जहाँ पर आपका अग्नि संस्कार होगा वहाँ लोगों को जानने के लिए 3 पान का बड़ का पेड़ होगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप माना जाएगा। वही है बड़ का। अच्छा, वही है ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 पत्ता जो है यही वो पेड़ है। आइए आइए महाराज जी साथ में आइए।
तो दर्शकों जरा एक बार फिर से दिखा दीजिए, यही वो बरगद का पेड़ है। इसमें अच्छा, इसकी हाइट कभी बड़ी नहीं हुई, कभी ये बड़ा नहीं होता है? मैंने इसको 17 साल में कभी बड़ा नहीं देखा और कभी मोटा नहीं देखा है, ऐसा है। अद्भुत चमत्कार है, बागेश्वर धाम से कम चमत्कार नहीं है। दर्शकों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो यही एक जगह है अश्विनी कुमार का पीपल सॉरी बरगद का, बरगद है ना, बरगद का यही वो पेड़ था जो हमने आपको दिखाया। तो हमने ये जो चीज आपको दिखाया, इसके विषय में आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और ये बगल में कर्ण राजा लेटे हुए हैं, कर्ण राजा है, 5 पांडव है। ये कर्ण राजा हैं और ये 5 पांडव हैं। यहीं पे यही वो जगह है जहाँ पे इनका अंतिम संस्कार किया गया। जरा दिखा दीजिए, ये कौन कौन है यहाँ पे? हाँ, ये कर्ण राजा है, अच्छा, कृष्ण भगवान है और 5 पांडव है यहाँ तक। और ये अश्विनी जी है, यहाँ कुमार जी थे, अभी खंडित हो गए हैं। अच्छा। और ये लक्ष्मी नारायण जी है। तो यहाँ मतलब जानने के लिए बनाया गया है, लेकिन मेन जगह वही है 3 पान। बाकी यहाँ चारों धाम की मूर्ति है। यानी ये जो मंदिर है, मंदिर यही 3 पत्ते वृक्ष की वजह से जो है प्रसिद्ध है। उसी चीज को लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। तो उसी बहाने ये इन लोगों का भी दर्शन हो जाता है भगवान का, है ना। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज ने जो अपना कीमती समय दिया, तो महाराज ने जो अपना कीमती विचार रखा आप लोगों के सामने, इस विचार के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दर्शकों, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आइए यहाँ अश्विनी कुमार में आप भी ये 3 पत्ते वाला पेड़ देख सकते हैं और महाराज जी उसके बारे में बताएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सूरत संदेश न्यूज, सूरत।